गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक हमारा रहेगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में डिस्कस करेंगे। लाभ और हानि क्या होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से। अब देखिए, जिसको नॉलेज है ना थोड़ा सा आता है तो वो बच्चे सोचेंगे भाई बिल्कुल बेसिक है, लेकिन क्या है जिसको नहीं आता तो वो भी स्टार्टिंग से जो है सीखने की कोशिश करिए। प्रयास करें कि एक चीज़ को जो है अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करो, और जो न्यू व्यूअर हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य जो है सेलिंग प्राइस। यानी कि क्रय मूल्य किसको बोलते हैं हम? क्रय मूल्य वो चीज़ होती है जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है। एक एक चीज़ बकायदा लिख दी है ताकि आपको जो है ध्यान रहे। अब जिसको थोड़ा बहुत आता है ना इन चीज़ों से, जो जिसने कर लिया ये चैप्टर, तो वो जो है अच्छे से समझ जाएंगे, ये चीज़ें आसान लगेंगी बिल्कुल। लेकिन स्टार्टिंग में जो है बच्चों को यही नहीं पता होता कि भाई क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य, क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो हमें भी नहीं पता था इन चीज़ों का। तो इसलिए जो है जो बिल्कुल शुरू से देख रही हूँ उनको जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की जानकारी होनी चाहिए। क्या होता है लाभ हानि, शायद सभी वाकिफ़ होंगे इस चीज़ से। हर किसी को पता है भाई, किसी भी चीज़ में अगर नुकसान आपको होता है वो कम चीज़ जैसे होती है तो वो हानि होती है, और अगर उसमें कोई लाभ होता है यानी कि जहाँ से हमें बचत आती है तो वो चीज़ जो है लाभ होती है। तो एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करेंगे। आज स्टार्टिंग है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट में जो हम इसके एग्जाम्पल अच्छे से कर लेंगे। तो क्रय मूल्य, सबसे पहले जो वस्तु जो है खरीदी जाती है ना जिस मूल्य पर, वो होता है, सपोज करिए देखिए जैसे ये पेन है, तो ये मैंने 20 रुपये का खरीदा है, तो क्या है ये इसका क्रय मूल्य है। ठीक है, इसकी कीमत कितनी है? 20 रुपये। तो जो 20 रुपये हैं वो क्या है? क्रय मूल्य हम उसको लेंगे अगर हम इसके सम निकालेंगे तो। अब विक्रय मूल्य है, अब मैं इसको बेचूंगी तो वो इसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। अब 10 रुपये में मैं इसको वापस बेच रही हूँ, क्योंकि 20 का तो नया कोई दोबारा जो है सेकंड हैंड कोई लेगा नहीं, तो मैं जो है इसको 10 रुपये में बेच रही हूँ। अब मुझे बताइए क्या होगा? सिंपल है भाई, 20 रुपये का खरीदा और 10 में बेच रहे हैं तो 10 रुपये की जो है आपको आनी होगी। ठीक है, तो इस टाइप से जो है अच्छे से चीज़ों को आप क्लियर करें। अब विक्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है। यानी कि मैंने जब ये खरीदा तो वो क्या था? क्रय मूल्य, और जब मैंने ये पेन बेचा तो वो क्या हो गया? विक्रय मूल्य। यानी कि जो चीज़ें बेची जाती है, कोई भी वस्तु हो सकती है, जिस मूल्य पर बेची जाएगी वो विक्रय मूल्य होगा। अब लाभ क्या होता है? लाभ अगर हम किसी चीज़ का निकालेंगे, उसके लिए देखिए सूत्र कोई नहीं है, बिल्कुल सिंपल, आप सभी को पता है भाई। जिस मूल्य पर आप बेचते हो वो मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य अगर कम है तो आपको लाभ होगा। यानी कि अगर यही पेन मैं इसको जो है मैं 30 रुपये में अगर बेचूँ, 20 रुपये का खरीद कर किसी को मैं बेचूँ, अगर 30 रुपये में अगर मैं बेच रही हूँ इसको, तो मुझे लाभ होगा ना। सीधी सी बात है, सिंपल। सीखने की कोशिश आप करें। अगर जिस मूल्य पर आपने खरीदी है चीज़ें और उसको आप ज़्यादा मूल्य पर बेच रहे हैं तो वो क्या होगा? लाभ हो जाएगा। और हानि क्या होगी? अब मैं इसको 20 का खरीद कर और 10 रुपये का बेच रही हूँ तो वो जो है हानि होगी। ठीक है, तो सूत्र भी यही रहेंगे इसके। यहाँ जो है पेन का मैं छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, नंबर कोई भी हो सकता है, छोटी बड़ी किसी भी चीज़ का हम जो है निकाल सकते हैं। तो लाभ जो है क्या होगा? विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। यानी कि जिस मूल्य पर वस्तु बेची गई है उसमें से जो जिस उस मूल्य पर खरीदी गई थी ना वो चीज़ घटाओगे तो आपका लाभ निकल के आएगा। और अगर क्रय मूल्य, अब देखिए यही मैं एक बार बता दूं आपको जो मैंने एग्जांपल दिया है। अब सपोज करो लाभ कैसे होगा? कोई पेन हमने खरीदा जो है 20 रुपये में, ठीक है, 20 रुपये में हमने क्या कर लिया? पेन खरीदा है। ठीक है, अब ये हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या है? बेचा है हमने 30 रुपये में। ठीक है, तो लाभ कितना हो जाएगा? 20 में खरीदा था, 30 में बेच दिया, तो लाभ जो है कितना हो जाएगा? 10 रुपये। अब यहाँ देखिए, अगर पेन का जो क्रय मूल्य है वो सेम रहेगा, भाई खरीदा तो हमने 20 में ही है, लेकिन यहाँ क्या है? बेचा हमने कितने में है? 10 रुपये में अगर हमने बेच दिया। ठीक है, 10 रुपये में अगर हमने बेच दिया इसको, तो हमें क्या होगा? 10 रुपये की हानि होगी। ठीक है, क्योंकि सभी को पता है जैसे क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य अगर घटाएंगे तो हानि निकल के आएगी। अब लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे। ठीक है, लाभ प्रतिशत कई बार पूछ लेते हैं कि भाई ये चीज़ जो है इसका क्रय मूल्य इतना है, तो इसका जो है लाभ प्रतिशत बताइए। विक्रय मूल्य बता देते हैं चीज़ का। ठीक है, कि इस चीज़ का जो है विक्रय मूल्य इतना है तो इसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब लाभ प्रतिशत के लिए क्या सूत्र रहेगा? सिंपल, जैसे हम करते आए पीछे से। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत की वैल्यू आपको बता दी गई है 100 होती है, तो लाभ अगर निकालेंगे ना तो वो क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। ठीक है,
लाभ और हानि दोनों चीज़ें क्रय मूल्य पर निकलती हैं। जब चीज़ के हमें ये पता होगा भाई ये चीज़ कितने की है, तभी तो हम जज कर पाएंगे कि भाई कितने में हमने बेची है। तो उसके लिए क्या रहेगा, हमेशा जो है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्रय मूल्य जो है नीचे रहेगा। अगर लाभ निकालना है लाभ प्रतिशत तो लाभ गुणा 100 कर दो, और अगर हानि निकालनी है तो हानि गुणा 100 कर दो, तो वो हमारा हानि प्रतिशत निकल आएगा। उसके बाद जो है नीचे जो है बटे में हम क्या कर देंगे, क्रय मूल्य। आई थिंक यहाँ तक जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए छोटा सा एग्जांपल हम कर लेते हैं, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का जो है अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए हम विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को एक बार कर लेते हैं। देखिए अगर कोई चीज़ हमने जो है 100 रुपये की, सपोज करो आप, ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य क्या है 100 रुपये, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य जो है वो है 80 रुपये। तो अब यहाँ बताइए लाभ, या अब कोई कह दे हमें कि लाभ या हानि बताओ, लाभ होगा या हानि। आप सभी को पता है भाई, जैसे क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य घटाएंगे तो क्या होगा, हमें क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि होगी, ठीक है, क्योंकि सूत्र यही लगेगा। अब 100 में जो है खरीदा था, अब 80 में से तो 100 घट नहीं सकते, 100 में खरीदा था और 80 में जो है हमने कोई चीज़ बेची है, तो 20 रुपये का क्या हो गया, हमें 20 रुपये की हानि होगी, ठीक है। अगर यही चीज़ हमने जो है 100 रुपये में ख़रीदी है, कुछ भी हो सकती है, एक पुस्तक हो सकती है, रजिस्टर हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई पेंसिल का पैकेट हो सकता है, 100 रुपये में किसी कितने भी रुपये में ख़रीदी हो वो चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, जो ख़रीदी है ना उससे अगर कम में बेची है तो क्या होगी, हमें 20 रुपये की हानि होगी। अगर सपोज करिए कोई चीज़ हमें जो है 500 रुपये की ख़रीदी है, ठीक है, तो 500 रुपये में ख़रीदी है, यहाँ नहीं दिखेगा आपको, खरीद बराबर है 500 रुपये है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। और बेचा कितने में है, बेचा है 550 रुपये में। अब यहाँ बताना है कि लाभ होगा या हानि होगी, तो यहाँ कैसे करोगे आप, 550 घटा में 500, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा, क्योंकि 500 नंबर छोटा है और 550 जो है बड़ा है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे ना तभी तो हमारा निकलेगा। तो विक्रय मूल्य घटा में क्रय मूल्य बराबर है 50 रुपये, जो है क्या हो गया, हमें लाभ होगा, ठीक है, सिंपल है। अब देखिए हमेशा जो है बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर घटेगा, छोटे नंबर में से। अब 500 में से 550 हम कम करने लगे 550, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए सिंपल बिल्कुल आपको यही है कि अगर जो है विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा ना चीज़ का और क्रय मूल्य कम रहेगा तो हमें क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। यही इसका फार्मूला हो जाता है, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। देखिए और हानि के लिए क्या है, क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। अब जैसे यहाँ था, यहाँ क्या है, हमने क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिया और यहाँ जो है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया, तो 50 रुपये का यहाँ क्या हो गया, लाभ हो गया, और यहाँ जो है 20 रुपये की हानि होगी। तो इस टाइप से जो है लाभ और हानि निकाले जाते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते भाई, आज के लिए इतना ही। सिर्फ आप यही देखना क्रय क्या होता है और विक्रय क्या, यानी कि जिस कीमत पर, जिस मूल्य पर चीज़ें खरीदी जाती हैं वो क्रय मूल्य, जिस पर वस्तु बेची जाती हैं उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। अगर हमें 10-20 रुपये की, 100-50 रुपये की अगर हमारे पास सेविंग होती है, हमें बचत आती है, तो उसको बोलते हैं हम लाभ। और अगर हम जो है हमें किसी चीज़ को हम घाटे में, नुकसान में या ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचते हैं तो वो जो है हानि होती है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से आप जो है यहाँ तक क्लियर करें, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन इसको जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अच्छे से करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।